कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने चौड़ा मैदान में अपने भाषण के शुरुआती दौर में ही सीधे सीधे महिला सशक्तिकरण की बात की और भाजपा की उन नेत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जो महंगाई को लेकर अक्सर कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाती थी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने उनके ऊपर विश्वास दिखाकर हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है, जो कि भाजपा में सिर्फ एक दिखावा है और कांग्रेस ने करके दिखाया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी के भाषण आज भी कानों में गूंजते हैं जब वे महंगाई को लेकर सड़कों पर घूमती थी, लेकिन आज जब रसोई का तेल 80 से 250 रुपए तक पहुंच गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय को ही भूल जाते हैं। कोई बात इन विषयों को लेकर ना तो केंद्र की सरकार करती है और ना ही प्रदेश की जयराम सरकार करती है, जबकि प्रदेश और देश की महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित अगर किसी चीज ने किया है तो रसोई के ऊपर बढ़ता लगातार महंगाई का भार इसने प्रभावित किया है, जिसे ढोना अब मुश्किल होता नजर आ रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह के काम ही पूरे प्रदेश में ऐसे थे कि भाजपा की इस सरकार के 5 साल उनके कामों को पूरा करने में और उनके उद्घाटन में ही बीत गए और खुद से ये लोग कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश की जनता पूरी तरह से निराश हो गई है, लोगों के हाथ खड़े हो चुके हैं और महंगाई व बेरोजगारी अब एक बर्निंग इशू पूरे प्रदेश में बन चुका है। इसी के साथ उन्होंने शिमला नगर निगम के चुनावों को लेकर कांग्रेसियों को अपने भाषण में कहा कि इन चुनावों को जीतना बहुत जरूरी कांग्रेस पार्टी के लिए है और इस चुनाव को जीतने के लिए सभी को मेहनत करनी होगी। उन्होंने अटल टनल का भी जिक्र करते हुए कहा कि अटल टनल को लेकर बहुत सारी कहानी और किस्से भाजपा के नेता सुनाते हैं, लेकिन वे हैरान हैं कि इस टनल को लेकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी बात करती थी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, वीरभद्र सिंह और सोनिया गांधी ने इस टनल के शिलान्यास की बात कही थी, जिनकी पट्टिका भी यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें यहाँ से गायब करवा दिया, जो कि अपने आप में एक गंभीर विषय है और यही कारण है कि लाहौल की जनता भाजपा के नहीं कांग्रेस के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अटल टनल को पूरा करने का पूरा पैसा केंद्र सरकार ने दिया था, जो कि केंद्र की पिछली सरकार में मंजूर हुआ था। इसी के साथ उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आश्वस्त करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली कांग्रेस की सरकार का सबसे पहला मुद्दा रहेगा और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी आप देखेंगे कि इसे पूरी प्राथमिकता दी जाएगी। प्रतिभा सिंह ने आज महिला सशक्तिकरण की बात करके भाजपा को चुनौती दे दी है। इसी के साथ टनल को लेकर भी उन्होंने निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया है। आज का ये भाषण उनका बतौर प्रदेशाध्यक्ष पहला भाषण था, जिसके ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई थी।